हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जीएसटी काउंसिल की बात करता है? इट इज आर्टिकल 279A। हमारे देश में पहले भी टैक्सेस का सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके इस बॉडी को बनाया गया है, जीएसटी काउंसिल को बनाया गया है, इसलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। रिकमेंडेशन पे 75% मेंबर्स अग्री करेंगे तभी वो रिकमेंडेशन पास होती है बाय द जीएसटी काउंसिल। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेस सेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड रेडी टू बिगिन विद दिस सेशन, जहां हम बात करने वाले हैं हमारी 53rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के रिगार्डिंग कि उस मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस हुआ, कैसे वो जीएसटी काउंसिल कंपोज किया गया, कौन सी अमेंडमेंट से जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन हुआ था, कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है जीएसटी काउंसिल के बारे में, और इस मीटिंग से क्या क्या की चेंजेस आए, कहां जीएसटी रेट को कम किया गया या कहां पर उसको सेम रखा गया, ये सारी चीजें आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑल ऑफ यू, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। हाँ जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से अमेंडमेंट से हमारे संविधान में ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट ऐड हुआ था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी व्हिच केम इनटू फोर्स इन 2017, इस पे हमारे संविधान में जीएसटी का यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया एंड इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। और कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 279A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऐड किया गया है जो बात करता है जीएसटी काउंसिल के बारे में। तो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे कोई भी लॉ एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड अमेंडमेंट कौन सी है, जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जीएसटी काउंसिल की बात करता है? इट इज आर्टिकल 279A। देन इसका पर्पस क्या है? व्हाट वाज द नीड? हमेशा कोई भी लॉ पढ़ो, कोई भी अमेंडमेंट भी पढ़ो, हमेशा उसका जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, उसका जो पर्पस है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट हमारे देश में क्यों आया या क्यों ऐड किया गया, या इसका पर्पस क्या था, या ये सिग्निफिकेंस क्या था? क्या इससे पहले हमारे देश में टैक्सेशन का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, या इस सिस्टम की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो ऐसा नहीं है, हमारे देश में पहले भी टैक्सेस का सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर जीएसटी और व्हाट लेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस जीएसटी काउंसिल और द जीएसटी एज अ होल? तो पर्पस क्या था इसका? बूस्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। क्योंकि जब इंटरस्टेट ट्रेड होता है, एक स्टेट ने भी टैक्स इंपोज कर दिया, दूसरे स्टेट में लेके गया, वहां भी टैक्स इंपोज हो गया, तो इतने सारे मल्टीपल टैक्सेस हो जाते थे और उससे इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था। तो उसको हटाने के लिए और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, यानी कि इंटरस्टेट भी स्मूथ ट्रेड चले, इसलिए भी इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। देन इट रिड्यूसेस टैक्स बैरियर्स, यानी कि जो इतने तरह के टैक्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये ड्यूटी, उन सबको हटा के एक आ गया हमारे पास कॉन्सेप्ट जो कि क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? वन नेशन वन मार्केट, यानी कि स्टेट की जो डिमार्केशन है, बाउंड्रीज है, उससे हमारा जो ट्रेड है, उससे जो हमारे बिजनेसेस हैं, उससे जो हमारे इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी है वो इफेक्ट ना हो, इसलिए हमने पूरे देश के लिए एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम लाया व्हिच इज योर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये कौन से ईयर में अप्लाई हुआ? इट केम इनटू फोर्स इन द ईयर ऑफ 2017। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव जीएसटी काउंसिल। क्योंकि हम जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, तो पहले थोड़ा सा ब्रीफली इस काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आप सभी से कि जो जीएसटी काउंसिल है, क्या वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या वो सिर्फ एक थोड़े टाइम के लिए रिकमेंडेटरी बॉडी है? ये सब चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ये एक पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं लाया गया है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके इस बॉडी को बनाया गया है, जीएसटी काउंसिल को बनाया गया है, इसलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देन इट इज मेंट फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन इश्यूज रिलेटेड टू टैक्स इम्पोजिशन। मान लीजिए आज मैंने कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट किया
उससे रिलेटेड टैक्सेशन का कोई लॉ क्लियर नहीं है, उस पे हमें डिस्कशन करना है कि किस स्लैब में टैक्स इंपोज किया जाएगा इस बिजनेस पे, तो कौन डिसाइड करेगा वो? इट विल बी डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। उसमें क्या है, जीएसटी काउंसिल में वैसे हम आगे डिटेल्स भी पढ़ने वाले हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मिनिस्टर्स होते हैं, स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर तो होती ही हैं। उसके अलावा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने भी उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं। तो ये लोग सब आपस में डिस्कस करके फिर जो है टैक्सेशन से रिलेटेड नए लॉज फ्रेम करते हैं। देन एज पर सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जीएसटी काउंसिल को लेके, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज जस्ट अ रिकमेंडेटरी बॉडी। अब इसका क्या मतलब है? इट इज जस्ट अ रिकमेंडेटरी बॉडी एंड इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द सेंटर एंड स्टेट। कि जीएसटी काउंसिल में जो भी डिस्कशन हुआ, जिस भी वो आउटकम पे आए कि ऐसा होना चाहिए, वो रिकमेंडेशन, वो सजेशन जो है ना तो सेंटर पे बाइंडिंग है और ना ही हमारी स्टेट गवर्नमेंट पे बाइंडिंग है। ये किसने कहा? इट वाज स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द एपेक्स कोर्ट ऑफ आवर कंट्री। नाउ आफ्टर दिस लेट्स प्रोसीड फर्दर हाउ डिसीजंस आर टेकन। जो ये जीएसटी काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, कैसे वो एक आउटकम पे आते हैं। तो जो यहाँ पर एटलीस्ट जब भी डिसीजन मेकिंग होगी, एटलीस्ट 50% मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि जितनी भी इस काउंसिल की स्ट्रेंथ है मैक्सिमम, उसके एटलीस्ट 50% मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस और फॉर डिसीजन मेकिंग। देन 3/4 मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। 3/4 कितना हो गया? 75%। जब किसी एक रिकमेंडेशन पे 75% मेंबर्स अग्री करेंगे, तभी वो रिकमेंडेशन पास होती है बाय द जीएसटी काउंसिल। देन सेंट्रल गवर्नमेंट वोट काउंट्स एज 1/3 ऑफ टोटल वोट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो टोटल वोट्स हैं दे काउंट एज 2/3 ऑफ टोटल वोट्स। ताकि ऐसा ना हो सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी पावर मिल गई, वो अपनी मर्जी से कोई भी लॉ बना रहे हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 पावर दी गई है, 1/3 शेयर दिया गया है वोट काउंट में, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको 2/3 शेयर दिया गया है इन द वोट काउंट। सो दिस इज हाउ द डिसीजन मेकिंग वर्क्स। अब हम आते हैं कि ये जो अभी रिसेंटली 53rd काउंसिल मीटिंग हुई, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में, उसमें क्या इंपॉर्टेंट की टेकअवेज हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स हैं। एज द सिटीजंस ऑफ द कंट्री ये हमें पता होना चाहिए, या बेसिक अपडेट्स तो होनी चाहिए ना, कि हमारे देश में अब कौन सी चीज पे क्या टैक्सेशन लगाया जा रहा है, या कौन सी चीजें एग्जेम्प्टेड हैं टैक्सेशन से। एज द अवेयर सिटीजंस और द एजुकेटेड सिटीजंस, इन बेसिक चीजों का हमें जरूर पता होना चाहिए। तो अब हम की हाइलाइट्स देखते हैं कि इस काउंसिल की मीटिंग से हमें क्या क्या चीजें नई बदलाव देखने को मिले, या कहां पर टैक्स रेट बढ़ा दिए गए, या किन चीजों को टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। अब हम वो देखते हैं वन बाय वन। तो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। कहां पर हुई है मीटिंग? न्यू दिल्ली में। और इसके की हाइलाइट्स देखते हैं, मतलब क्या मेजर चेंजेस हुए। सो सबसे पहले आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ फेक इनवॉइसेस। यानी कि जब भी अब आप टैक्स फाइल करेंगे तो आपका ये आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी होगा, ताकि लोग फेक इनवॉइसेस, फेक बिल क्रिएट करके टैक्स एग्जेम्पशन ना करें, ताकि उससे हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो इंप्रूव हो सके और फर्दर एनहांस हो सके, फेक इनवॉइसेस क्रिएट ना किए जा सके। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने या जीएसटी काउंसिल ने ये इनिशिएटिव लिया है, या ये रिकमेंडेशन पास की है। देन सेकेंड इज जीएसटी ऑन मिल्क कैंस, यूनिफॉर्म जीएसटी रेट ऑफ 12%। जो भी हमारे मिल्क की कैंस हैं उन पर एक यूनिफॉर्म रेट लगा दिया गया 12%। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे, क्योंकि पहले जो स्टील के, आयरन के या एल्यूमिनियम के, ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल दैट दे वर मेड ऑफ, अलग अलग जीएसटी रेट उन पर इंपोज किया जाता था। बट अब चाहे कोई भी मिल्क कैन, चाहे वो स्टील का हो, चाहे वो आयरन का हो, या वो एल्यूमिनियम का हो, सब पर यूनिफॉर्म रेट अप्लाई किया जाएगा, एंड विच इज योर 12% का यूनिफॉर्म रेट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट पेट्रोल एंड डीजल, तो जब, जैसे मैंने आपको बताया 2017 में हमारी जीएसटी काउंसिल बनी, तब भी जो हमारे पेट्रोल है, डीजल है, या जो इन सब चीजों को एग्जेम्प्टेड रखा गया कि अभी जीएसटी से ये एग्जेम्प्टेड रहेंगे। बट अभी हमारी जो जीएसटी काउंसिल है उसने रिकमेंडेशन किया है
कि हम पेट्रोल एंड डीजल को भी जीएसटी के परव्यू में ले आएंगे बहुत ही जल्द। अभी इस जीएसटी के परव्यू में नहीं आया है, ये जीएसटी के परव्यू से बाहर है, बट वेरी सून दे हैव सजेस्टेड दैट वेरी सून पेट्रोल एंड डीजल पर भी जीएसटी लगने लग जाएगा। देन इंडियन रेलवे सर्विसेज से रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है विच सेज जीएसटी एग्जेम्पशन ऑन प्लेटफॉर्म टिकट्स। उससे क्या है, बेसिकली बस जो पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं ताकि उनका जो जेब का खर्चा है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो जाएगा, उनके बेनिफिट के लिए, पैसेंजर्स को ईज करने के लिए, ट्रैवलिंग ईज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो प्लेटफॉर्म टिकट्स पर जीएसटी इंपोज किया जाता है उसको भी हटा दिया गया है, उसको एग्जेम्पशन की कैटेगरी में रख दिया गया है। देन रिडक्शन ऑफ जीएसटी ऑन कार्टन टैक्सेस। कार्टन मतलब जैसे जो पैकर्स एंड मूवर्स होते हैं या कहीं पर भी बड़ी मात्रा में सामान भेजा जाता है, उस समय पर कार्टन्स हम यूज करते हैं, तो कार्टन्स पर भी टैक्सेस लगते हैं। 18% से 12% कर दिया गया है। अब हम जैसे लोग जो हम कार्टन यूज ही नहीं करते, शायद हमारे लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज ट्रेड लेवल पर इन कार्टन्स को यूज करती हैं, उससे इस टैक्स का रिडक्शन से उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, सो इट रिड्यूसेस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग। इससे क्या होगा, इनका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग कम हो जाएगा और उनका प्रॉफिट मार्जिन फिर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, एग्जेम्पशन फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन। अगर आपका कोई भी हॉस्टल में रह रहा है व्यक्ति या कोई भी ऑफिस का एम्प्लॉय है जो आप घर से बाहर कहीं रह रहे हैं और आप 20,000 रुपए तक का रेंट पे कर रहे हैं और मिनिमम 90 डेज का जो आपका है वो रेंट अग्रीमेंट है, तो आपको उस केस में जीएसटी से एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक नया एडिशन है हमारे जीएसटी रिलेटेड मैटर्स में। तो ओके जी, तो these are some important key takeaways from the 53rd GST Council meeting which was held recently. Likewise, आगे आने वाले कुछ सेशंस में भी हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक टुडे सेशन। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कोई चीज पूछना चाहते हैं या आपको लगता है कि कोई और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं हमारे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के द्वारा, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहां आप शेयर कर सकते हैं। So that's all about today's session. I hope you all thoroughly enjoyed it. See you all in the next session. Thank you.